एक समय की बात है। एक दूरस्थ और प्राचीन गांव था जो अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम अल नूर था और यह अपने शांतिपूर्ण वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। इस गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब किसान रहता था। यूसुफ की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। यूसुफ का एक बेटा था जिसका नाम हारून था। हारून अपने पिता का इकलौता सहारा था और उसने अपने पिता से खेती के सारे गुर सीखे थे। हारून बहुत ही अच्छा और मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और अपने पिता की हर संभव मदद करता। हारून का सपना था कि वह अपने पिता की मेहनत को सफल बनाए और गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। एक साल बहुत ज्यादा सूखा पड़ा। गांव के सारे तालाब और कुएं सूख गए और जमीन में दरारें पड़ गईं। सारे खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और गांव में हाहाकार मच गया। गांव वालों पर बहुत मुसीबत आ गई। लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। हर तरफ निराशा का माहौल था। हारून और यूसुफ के पास खाने को अनाज तक नहीं था। उनके घर में सिर्फ खाली बर्तन और भूख से तड़पते चेहरे थे। हारून ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह इस मुश्किल घड़ी में हार नहीं मानेगा और अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। उसने सोचा कि वो काम ढूंढने शहर जाएगा। उसने अपने पुराने कपड़े और कुछ जरूरी सामान एक गठरी में बांधा। हारून ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही लौटूंगा और हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी लेकर आऊंगा। और शहर की तरफ चल पड़ा। हारून के दिल में उम्मीद की एक किरण थी और आंखों में अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का सपना। उसे उम्मीद थी कि शहर में उसे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। वह जानता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन उसकी हिम्मत और मेहनत उसे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। शहर में पहुंचकर हारून ने देखा कि वहां की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। हर तरफ भीड़ भाड़ और शोर शराबा था। हारून ने कई दुकानदारों और व्यापारियों से काम मांगा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। हारून ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जैसे कि सामान ढोना, सफाई करना और बाजार में मदद करना। धीरे धीरे हारून ने कुछ पैसे जमा किए और अपने पिता को भेजे। उसने एक पत्र में लिखा, पिताजी, मैं यहां मेहनत कर रहा हूं और जल्द ही हमारे दिन बदलेंगे। यूसुफ ने जब हारून का पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपने बेटे पर गर्व था। हारून की मेहनत और लगन ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और एक दिन हारून अपने गांव लौट आया। उसके हाथ में सफलता की कहानी थी और दिल में अपने पिता के लिए गर्व। हारून और यूसुफ ने एक दूसरे को गले लगाया और गांव वालों ने उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी से प्रेरणा ली। हारून की कहानी ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई और सबने मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। शहर जाते समय रास्ते में हारून अपने बचपन के दोस्त सलीम से मिला। हारून और सलीम बचपन के दोस्त थे जिन्होंने साथ में कई यादें बनाई थीं। वे दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। सलीम के पिता एक अमीर व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति और व्यापार था, जिससे सलीम का जीवन बहुत आरामदायक था। हारून दूसरी ओर एक साधारण किसान परिवार से था। हारून ने सलीम को अपनी सारी परेशानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हारून की आंखों में आंसू थे जब उसने अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया। सलीम ने हारून की बात ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि उसका दोस्त कितनी बड़ी मुसीबत में है। सलीम ने हारून की हर बात को गंभीरता से लिया और उसकी मदद करने का मन बना लिया। उसे अपने दोस्त पर बहुत दया आई। सलीम ने सोचा कि उसे किसी भी तरह हारून की मदद करनी चाहिए। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने दोस्त को इस संकट से बाहर निकालेगा। सलीम ने कहा, हारून, तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सलीम ने हारून को दिलासा दिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेला नहीं है। सलीम ने हारून को यह भी बताया कि वह उसके लिए कुछ खास करने वाला है। सलीम ने हारून को एक नक्शा दिया। यह नक्शा सलीम के परिवार के पास पीढ़ियों से था और इसमें एक रहस्यमय स्थान का विवरण था। सलीम ने हारून को बताया कि यह नक्शा बहुत महत्वपूर्ण है। उस नक्शे में एक ऐसे रेगिस्तान का रास्ता बताया गया था जहां एक जादुई मोती होने की बात कही जाती थी। सलीम ने हारून को समझाया कि यह मोती बहुत शक्तिशाली है और इसे पाने से उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सलीम ने कहा, यह मोती तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। सलीम ने हारून को यह भी बताया कि इस मोती को पाने के लिए उसे साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। हारून ने सलीम की बातों को ध्यान से सुना और उसने इस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। हारून ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ कुछ आवश्यक सामान लिया और नक्शे के अनुसार रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। हारून के मन में सलीम के शब्द गूंज रहे थे और उसे विश्वास था कि वह इस मोती को पाकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढ लेगा। रेगिस्तान की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। हारून को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने दोस्त सलीम की बातों पर पूरा भरोसा था और वह हर कठिनाई को पार करता गया। अंततः हारून ने उस स्थान को पा लिया जहां जादुई मोती छिपा हुआ था। उसने मोती को उठाया और उसकी चमक से उसकी आंखें चमक उठीं। हारून को महसूस हुआ कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। हारून ने मोती को लेकर गांव वापस लौट आया। सलीम ने अपने दोस्त को देखकर खुशी से झूम उठे। हारून ने सलीम को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। हारून और सलीम ने मिलकर उस मोती की शक्ति का उपयोग किया और हारून की सारी परेशानियां दूर हो गईं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ निभाया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं। सच्ची दोस्ती की यही पहचान है।